देखा ये जा रहा है कि जब राष्ट्रगान बजता है तो लोग सम्मान में खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उनके होठ जो हैं हिलते नहीं हैं। उनके होठ अपनी जगह जमे रहते हैं, स्थिर रहते हैं। आप सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के इस बयान से अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है। उन्होंने क्या कहा है कि थोड़ा समय दीजिए, ये होठ जो है हिलेंगे। नमस्कार। ममता बनर्जी को मोदी ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। कैसे किया ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा है कि अब वो जो है पश्चिम बंगाल में लव जिहाद, लैंड जिहाद और जबरन धर्म बदलने का जो ये खेल चल रहा था कुछ सालों से, उसे जो है वो ख़त्म कर देंगे। वो ऐसा कड़ा कानून लाएंगे कि जो है ये सब चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी। और एक चीज़ उन्होंने और भी जो है नोट करने वाली बात कही, और शायद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पॉलिटिशियन ने ऐसी बात कही हो। उन्होंने ये कहा कि अब जो है ये जो राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम वाला, लोग तो अब गाने लगे हैं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहाँ की सरकार ने इसे जो है ज़रूरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है सरकारी स्कूलों में। लेकिन अभी भी जो है देखा ये जा रहा है कि जब राष्ट्रगान बजता है तो लोग सम्मान में खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उनके होठ जो हैं हिलते नहीं हैं। उनके होठ अपनी जगह जमे रहते हैं, स्थिर रहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ज़बरदस्ती लोगों के होठ हिलवा देंगे। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा समय दीजिए, इनके होठ भी जो है हिलने शुरू हो जाएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, ये ऐसे काम करते दिख रहे हैं इतनी तेज़ी से, खासकर जो है राष्ट्र विरोधी लोगों के खिलाफ, जिससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में एक ऐसा कानून, एक ऐसा माहौल बनने जा रहा है जिसके बाद जो है वो सब कुछ रुक जाएगा जो ममता बनर्जी के समय होता था। उन सब का दी एंड हो जाएगा जो ममता बनर्जी के काल में खुलेआम चलता था। लव जिहाद, लैंड जिहाद और लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कुचेष्टा। और उन्होंने ये जो बात कही राष्ट्रगान के संदर्भ में कि लोग जो है अभी राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े तो हो जा रहे हैं, लेकिन उनके होठ सिले हुए होते हैं, उनके होठ हिलते नहीं हैं। तो हम जो है ऐसी व्यवस्था करेंगे, ऐसा काम करेंगे, वो समय भी आएगा जब इनके होठ हिलेंगे। तो ये पहले कभी नहीं हुआ, ये किसी पॉलिटिशियन ने नहीं कहा। अब ये काम वो कैसे करेंगे ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि आप कैसे किसी व्यक्ति को जो अड़ा हुआ है कि वो राष्ट्रगान को सम्मान नहीं देगा, आपने ज़बरदस्ती मैंडेटरी बनाकर राष्ट्रगान को उसे खड़ा होने पर मजबूर तो कर दिया। अगर वो खड़ा नहीं होगा तो हो सकता है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन होठ कैसे आप उसका खोलेंगे? उसने जो अभी अपने होठ बंद कर रखे हैं, होठों को स्थिर कर लिया है, उसके होठ आप कैसे खोलेंगे? कैसे आप ये सुनिश्चित करेंगे कि उसके होठ जो है हिलने शुरू हो जाएंगे? ये बात जो है लोगों को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी काम कर रहे हैं, जिस तरह से जो है एक तरह से उन्होंने डंडा चलाना शुरू किया है देश विरोधियों के खिलाफ, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ, लैंड जिहाद करने वालों के खिलाफ, लव जिहाद करने वालों के खिलाफ और जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन करवानों के खिलाफ, उससे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी कुछ न कुछ ऐसा करने वाले हैं, कोई न कोई कानून ऐसा लाने वाले हैं जिसके बाद जो है ये राष्ट्र विरोधी ताकतों की जो है आत्मा में जो है डर बैठ जाएगा। और जब डर बैठेगा और तब वो जब राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होंगे तो डर की जो भाव उनके अंदर इतना गहरे बैठ चुका होगा कि उनके होठ भी जो है हिलने शुरू होंगे। वो जमे नहीं रहेंगे, वो स्थिर नहीं रहेंगे। राष्ट्रगान के सम्मान में, राष्ट्रगान के जो शब्द हैं वंदे मातरम के, वही शब्द जो है उनके ज़ुबान से भी निकलेंगे और तब जो है उनके होठ हिलेंगे। इसलिए भरोसा है लोगों को कि शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं कि आप थोड़ा समय दीजिए, इनके होठ भी हिलेंगे। इस बात पर जो है लोगों को भरोसा है। और ये देश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो राष्ट्र विरोधी ताकतों के सामने चट्टान बनकर खड़ा है और जरा भी जो है अपने रास्ते से हिल नहीं रहा है। और देखिए अभी कुछ महीनों पहले तक, मतलब मार्च अप्रैल तक, जब चुनाव के प्रचार भी चल रहे थे,
तब भी जो है क्या किसी ने सोचा था कि ऐसी घड़ी, ऐसा दिन जो है पश्चिम बंगाल में आने वाला है जब कोई मुसलमान नेता पश्चिम बंगाल का कलकत्ता में कहता हो, फिरहाद हकीम जैसा मुस्लिम नेता, कि हम जो है बहुत संख्यक हैं और हम जो है अल्पसंख्यक नहीं हैं, अब हमारे यहाँ चलेगी। और जो ये भी कहता हो कि इस्लाम में जो लोग पैदा नहीं हुए वो दुर्भाग्यपूर्ण है और जो है उन्हें इस्लाम के तहत लाना हमारी जिम्मेदारी है। तो जो इस तरह की बात करने वाला फिरहाद हकीम, टीएमसी का फिरहाद हकीम, ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। और दूसरा नेता देखिए टीएमसी का, जहांगीर खान, फाल्ता का जहांगीर खान। आप याद कीजिए 29 अप्रैल को वहाँ दूसरे दौर की वोटिंग हुई थी। उस दिन तक भी क्या किसी ने सोचा था कि जहांगीर खान, जिसके नाम से पूरा फाल्ता कांपता था, मैं खुद वहाँ होकर आया था जब ये सब कुछ चल रहा था, तब जो है पूरा फाल्ता जो है डर में दुबका था, सड़कें सुनसान थी, इसी जहांगीर खान के डर की वजह से। तब क्या जो है किसी ने कल्पना की थी 29 अप्रैल को कि कुछ ही समय बाद जो है जहांगीर खान की ये दुर्गति होगी, उसे सड़कों पर इस तरह जो है बेइज्जत कर घुमाया जाएगा और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो इसके खिलाफ जो है चूं तक बोले। उसकी पत्नी ने हिमाकत की थी, थाने में जाकर उसे छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में इस तरह से पुलिस ने वहाँ कार्रवाई की जहांगीर खान की पत्नी के खिलाफ। उसके बाद इनकी हेकड़ी जो है ख़त्म हो गई। तो आप याद कीजिए फिरहाद हकीम को, आप याद कीजिए जहांगीर खान को, ठीक अप्रैल में चुनाव के ठीक पहले, रिजल्ट आने के ठीक पहले किस तरह ये लोग शेर बनकर घूमा करते थे। लेकिन अब कैसे जो है दुम दबा कर जो है वो शुभेंदु अधिकारी के आगे पीछे होते दिखाई देते हैं। तो ये फ़र्क है बाकी कोई और मुख्यमंत्री होने में और शुभेंदु अधिकारी होने में। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मोदी ने जो है ममता बनर्जी को बर्बाद कर दिया। इसे भी आप समझ लीजिए कि अप्रैल तक जो है किसी ने कल्पना नहीं की थी। ममता बनर्जी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि थोड़े दिनों बाद जो है उनकी ये दुर्गति होने वाली है। और आप पीछे जाइए, पिछले 10 साल कम से कम, तब से जो है मोदी जो है बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। ममता बनर्जी ने जो है लोगों पर अत्याचार किए, बीजेपी कार्यकर्ताओं को घर छोड़कर भागना पड़ा। जो पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव में, उसके बाद ममता बनर्जी जीती थी, लेकिन जीत के नशे में उन्होंने कहर ढाया था बीजेपी समर्थकों पर। उनके घरों पर जो है हमले हुए थे, आग लगा दिए गए थे उनके घरों में, उनकी महिलाओं के साथ जो है दुराचार हुआ था, उन्हें अपना घर छोड़कर जो है भागना पड़ा था। असम में जाकर शरण लेनी पड़ी थी, झारखंड में जाकर शरण लेनी पड़ी थी, और जहाँ भी जो है वो जा सकते थे गए थे अपना घर छोड़कर। और फिर जो ये पंचायत का चुनाव हुआ था उसके बाद भी जो है उन पर अत्याचार हुआ था जो बीजेपी के समर्थक थे, मतलब जो टीएमसी के साथ नहीं थे। तो ऐसे पिछले 10 साल में ऐसे बहुत सारे मौके आए, बहुत सारे अत्याचार जो है बीजेपी ने झेले। आप याद कीजिए कैसे जो है यही ममता बनर्जी अभी हाल तक जो है अमित शाह को, गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देती थी कि ये मैं हूँ जिसकी वजह से तुम जो है कलकत्ता में जो है घूम रहे हो, सड़कों पर निकल पा रहे हो, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि तुम निकलो। मैं अगर न चाहूँ तो तुम कलकत्ता की सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ सकते, निकल नहीं सकते कलकत्ता की सड़कों पर, ये कहती थी ममता बनर्जी। सीबीआई, ईडी पर जो है तमाम हमले होते थे, जो बीजेपी के जो बड़े नेता थे उन्हें लहूलुहान कर दिया गया। कितने बार हमले हुए, जानलेवा हमले हुए, मतलब ऐसे तमाम मौके आए पिछले 10-15 सालों में। लेकिन मोदी ने जो है इंतज़ार किया, लोगों ने उनकी आलोचना भी की, बीजेपी की आलोचना की, लोगों ने जो है बहुत भला बुरा भी कहा, खासकर जब पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद पिछले जो है जब अत्याचार किया टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी समर्थकों पर, उनकी महिलाओं के का जो रेप किया, उनके घर जलाए, उन्हें भागने पर मजबूर किया, तब लोगों ने कहा कि ये कैसी पार्टी है बीजेपी जिसने अपने कार्यकर्ताओं को अकेला छोड़ दिया है और खुद जो है दुम दबा कर जो है पश्चिम बंगाल से भाग खड़ी हुई है। कैसे गृह मंत्री हैं अमित शाह, कैसे प्रधानमंत्री हैं मोदी, जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया है। उनकी मदद के लिए वहाँ सेंट्रल फोर्सेज नहीं भेज रहे, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे, जबकि राष्ट्रपति शासन लगाने के पूरे कारण मौजूद हैं वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, लेकिन फिर भी जो है गृह मंत्री चुप है।
मोदी चुप है। बहुत तरह से जो है बहुत तरह की बातें कही गई बीजेपी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, लेकिन तब भी जो है अमित शाह ने जो है इंतज़ार किया, मोदी ने इंतज़ार किया सही मौके का। और जब ये इस बार चुनाव हुआ तो उसमें अपनी सारी ताकत झोंक दी, अपनी योजना के हिसाब से चले। ममता बनर्जी को जो है कोई मौका नहीं दिया और जब रिज़ल्ट आया तो ममता बनर्जी चारों खाने चित हो गई। मतलब मोदी ने शह दी, बार बार शह दी और आखिर में फिर मात दे दी और ममता बनर्जी को जो है तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और अब जो है शुभेंदु अधिकारी राष्ट्र विरोधी ताकतों को वहाँ बर्बाद करने वाले हैं। जो लोग लैंड जिहाद में लगे हैं, लव जिहाद में लगे हैं, ज़बरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनको जो है अब शुभेंदु अधिकारी जो है बुरी तरह सबक सिखाने वाले हैं। आप सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के इस बयान से अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है। उन्होंने क्या कहा है कि थोड़ा समय दीजिए, ये होठ जो है हिलेंगे। तो अब देखते हैं शुभेंदु अधिकारी कैसे जो है इन सिले हुए होठों को हिलने पर मजबूर करते हैं, इन्हें खोलते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो के चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।